सीता स्वयंवर। श्री राम और लक्ष्मण की उपस्थिति से विश्वामित्र ऋषि का यज्ञ तो निर्विघ्न संपन्न हुआ ही, और राक्षसों के निर्दालन से अनगिनत प्रजाजनों के मन का भय भी नष्ट हुआ। इस समय मिथिला नगरी के राजा जनक एक महायज्ञ कर रहे हैं, इसलिए हम सब वहां जाएंगे। जनक राजा के किसी पूर्वज को देवताओं ने अत्यंत सुंदर और अद्भुत महाधनुष्य दिया था। वो राजर्षि जनक ने बड़ी श्रद्धा से जतन कर रखा है। तुम एक बार उस धनुष्य के दर्शन करो, ऐसी मेरी इच्छा है। विश्वामित्र के दर्शन करके जनक राजा अत्यंत आनंदित हुए। आपके साथ आए हुए ये दो तेजस्वी युवक कौन हैं? तब विश्वामित्र ने इक्ष्वाकु कुल वंशीय राम लक्ष्मण के बारे में बताकर उनके पराक्रम का वर्णन भी किया। हे राजा, आपके पास जो अद्वितीय देव दुर्लभ शिव धनुष्य है, उसके दर्शन करने की इन राजकुमारों की इच्छा है। कुछ क्षण सोचकर जनक ने कहा, मेरे पूर्वजों को भगवान शंकर से ये धनुष्य प्राप्त हुआ, उसे मैंने जतन से रखा है। एक दिन भूमि शोधन करते हुए खेत में हल चला रहा था, तब हल से उखड़ी हुई भूमि से एक कन्या प्रकट हुई। सीता अर्थात हल के कारण खींची गई रेखा से उत्पन्न हुई कन्या का नामकरण सीता हुआ। इसके विवाह के लिए मैंने प्रण रखा है कि जो अपने पराक्रम से ये धनुष्य उठा सकेगा, उससे मैं अपनी बेटी का विवाह करा दूंगा। सीता प्राप्ति की कामना करने वाले सभी राजाओं को मैंने इस प्रण के बारे में बताया। कई सारे राजा मिथिला आए, लेकिन उनमें से कोई भी धनुष्य नहीं उठा सका। श्री राम ने हल्के से धनुष्य को उठाकर उस पर प्रत्यंचा चढ़ाई। तभी महाभयंकर ध्वनि करते हुए धनुष्य भंग हो गया। वहां उपस्थित असंख्य लोगों को सुखद आश्चर्य का अनुभव हुआ। तब अत्यानंदित जनक ने हाथ जोड़कर विश्वामित्र से कहा, भगवान दशरथ नंदन श्री राम का पराक्रम मैंने आज अपनी आंखों से देखा है। मेरी कन्या जनक कुल की कीर्ति का विस्तार करेगी। मेरी प्राणों से प्रिय दुहिता सीता मैं श्री राम को अर्पण कर रहा हूं। विश्वामित्र से सम्मति लेकर जनक के सचिव दशरथ राजा के पास पहुंचे। मिथिला से प्राप्त वृत्त सुनकर दशरथ भी अत्यंत आनंदित हुए। अगले ही दिन प्रातः काल के शुभ मुहूर्त पर चतुरंग सेना समेत राजा दशरथ और उनके परिवार का प्रस्थान हुआ। राम और सीता के विवाह का समारोह बड़े ही ऐश्वर्य और वैभव के साथ संपन्न हुआ। जनक राजा को दशरथ के परिवार के साथ संबंध जुड़ने से परम संतोष हुआ। उसने अपनी दूसरी कन्या उर्मिला का विवाह लक्ष्मण से तथा अपने बंधु की दो कन्याएं मांडवी और श्रुतकीर्ति का विवाह भरत और शत्रुघ्न के साथ करा दिया। कहानी का तात्पर्य है, राम की सफलता चारित्र्य संपन्न नम्रता भरे पराक्रम की सफलता है।